100% पता है इस्लाम का मतलब सलामती नहीं है, सबमिशन है। मतलब कि 1400 साल से हमें पता है इस्लाम का मतलब। अब वो सलामती बनाएंगे वो, और अच्छा ये ना, वो ये जो रसूल नहीं है, इस्लाम वो एक मजहब नबी है है। भाई जो मुसलमान फॉलो करते हैं, बस इतनी सी डेफिनेशन नहीं है। हाँ नहीं, ये जो रिया आप हो, पता है ये जो आपने बात की है ना मिर्जा साहब की, इस पे ना हमारी लाइव चल रही थी, तो एक एमडी बड़े, मैं अब उनका नाम नहीं लूंगा, उस्मान भाई उनको जानते हैं, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल है और बड़ा नोन नेम है। उन्होंने आके सबसे पहले ये दावा किया, कम से कम मेरी लाइव पे ना 80 बंदा बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, और मैं आज अपनी किताबों से ये बात प्रूव करूंगा कि मिर्जा साहब वाकई प्रेग्नेंट हुए थे। तो ये बात करके ना उन्होंने थोड़ा सा वो लिया कि मैं, आप मुझे 5 से 10 मिनट दें, तो मैं इस बात को पूरा वैलिड करके यहाँ जाऊंगा। खैर उस दौरान यही वो लाइव शेयर हो रही है, ये हो रहा है, कितना बड़ा हो रही है, मैं कंफर्म करूंगा। 10 मिनट में ना कम से कम 200 बंदा हो गया। अच्छा 10 मिनट बाद वो आके कहते हैं कि बेसिकली ये वो बात जो है आपको समझ नहीं आ रही, मिर्जा साहब के अंदर जो है ना वो इल्म इतना इकट्ठा हो गया था, तो वो इल्मी तौर के ऊपर प्रेग्नेंट हो गए थे। नहीं तो उन्होंने जो डिलीवरी हुई, जो प्रेगनेंसी हुई, और उन्होंने जो डिलीवरी उनकी दी, वो किताबें ये सारा जो इल्म है किताब की अकाउंट सूरत में, डिलीवर वो है उनकी औलाद। मुझे मुझे ठीक मतलब है? आप लाइव चलाते हो, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लाइक वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि मिर्जा साहब की आप बातें कैसे कर लेते हो। क्योंकि मिर्जा साहब की आप बातें करते हो, जो उससे पहले जो असल वाला गधा जो है, खोता, जो असल वाला खोता आएगा, उसकी आपको कोई चीज नजर नहीं आती। नहीं, उसकी अच्छा कोई मजे बात की एक नहीं। और बात है, ये आपस नहीं में नहीं जब आके नहीं, बैठते हैं वो ना। जो असल वाला जो बड़ा खोता है, उसकी आपको कोई चीज गलत नजर नहीं आती। आप मिर्जा साहब पे नहीं छलांग मार देते हो। मिर्जा नहीं साहब तो उस्मान उस भाई, खोते को, मिर्जा साहब तो सिर्फ उस फॉलो खोते करते के हुए आए फॉलोवर हैं है ना ना। या मिर्जा साहब तो उस खोते के फॉलोवर है ना। अगर वो खोता ना होता तो मिर्जा साहब कहां से आते? तो मुझे ये अब समझ नहीं आती कि आप जो इस प्रोसेस को डिले करते हो, जो भी आप लोग करते हो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग इस प्रोसेस को स्लो करते हो। मतलब कि फिजूल उस पे एक वो पहले प्रोसिक्यूटेड है, उनके ऊपर और गन डालो। मतलब कि मुसलमानों को लाओ करो, वो उस पर अटैक करें, उस पर शुगर लगाओ। वो खुद से कैसे प्रेग्नेंट हो गया था। बगैरती वो है ना, जो देखो। वो जो वो जो दल्ले का बच्चा जो खोते पे बैठ के ऊपर गया था, उसकी क्यों बात नहीं करते? या वो जिसने चांद के 2 टुकड़े किए थे, उसकी बात करो। जो 11 बीवियों को, 18 नहीं लौंडियों को उस्मान, जो जो चोद रहा वर्जिन था। प्रेग्नेंट हो गई थी उसके बारे में बात करो। हाँ जिसने उसके बारे में, लाठी हाँ फेंक के अजदहा बना दिया उसकी हाँ बात करो। उसके बारे सी, में बात करो। सी वो ब्लड सीधे गल, आधी आधी हाँ कर दी। हाउ? अहमदियों के ऊपर हम बड़ी हम अपनी लाइफ चला रहे हैं। वो बेंचो, अगर इस्लाम को सीधा करना है या मजहब को सीधा करना है, तो वो जो नहीं मेन गधा है उस पर बात करो। उस पर आपको वही वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाली बात। बाकी सारे बाबे जो हैं वो उसके खिलाफ जीरो हैं। वो जरा बड़ा सही, मतलब कि जो रीजन है इन बाबों का, उसके बारे में वो बात नहीं करते। ऐसे It's ही। a waste of time what you guys do, because मिर्जा साहब मुझे इतना, मतलब कि मेरा सर दर्द कर जाता है when you guys like, अभी आप अगर सिर्फ मूड है मिर्जा साहब पे बात करने का, जब से आप आए हुए हो। वो अहमदी नहीं है, लेकिन आपने कहा वो 100% अहमदी है। अभी आप मिर्जा साहब के ऊपर ही आप लगे हुए हो, एंड इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन मोहम्मद के बारे में आपको बात नहीं करोगे, क्योंकि मुसलमान का चूरन भी आपने बेचना है, द इस्लाम थिंग, की। जिस तरह वो कुर्बानी की भी स्टोरी सुनाते हैं उस्मान, वो भी हाँ मौजज़ा बताते हैं। अच्छा, वो मौजज़े पे आप यकीन करते हो? रेड सी आधी आधी होगी, उस मौजज़े पे आप यकीन करते हो? एक लाठी फेंकने से सांप बन गया, उस मौजज़े पे, मौजज़ा आपको सही लगता है? एक वर्जिन औरत प्रेग्नेंट होगी, वो भी मौजज़ा आपको ठीक लगता है? लाइक उधर आके आप लोग का दिमाग बंद हो गया कि ओके नहीं, मिर्जा गलत हो सकता है, नहीं, बाकी कोई गलत बंद नहीं। नहीं होता। डरते हैं ये अहमदियों से, डरते नहीं है। पता है अहमदी मारेंगे नहीं, ये इसलिए ये जो सारे डरपोक हैं, जो इस्लाम सलामती है, रसूल और पैगंबर में फर्क क्या है, रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन है, आप लोग सारे डरपोक हो, क्योंकि आप झूठ बोलते हो। आप उस गधे के बच्चे, जो मेन मसला है इस दुनिया का, जो इस दुनिया को बदमाश बनाता है, क्योंकि वो बदमाश था। 360 बुत, ये भी आया था, 360 बुत तोड़ने से जस्टिफाई किए हैं, क्योंकि वो हमने तोड़े हैं। लेकिन हमारी हदीसें कोई कोट करे और हमारा कुरान कोई कोट करे, वो कैसे कर सकता है? सो मुझे ये समझ नहीं आती है, जो जैसे मिर्जा साहब प्रेग्नेंट कैसे हो गए खुद से, लेकिन वो जो मोहम्मद साहब जो नहीं, चांद ये के कोई, खोते में बैठ के चले, नहीं वो ये को कोई बात नहीं उसके करता। बारे में ये वाली होती है ना कि वो प्रेग्नेंट हो गया था, उसने आयशा को, नहीं उसने अपनी फातिमा बेटी को जन्म दिया, तो वो भी मान जाना था ना। बिल्कुल, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और ये मैं आपको पर्सनल बात नहीं कर रहा वासी भाई, लेकिन आप जब से आए हुए ना, आप वो अहमदी और गुलाम अहमद कादियानी की गाड़ में घुसे हुए हो, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डू दैट। नहीं नहीं, मैं तो मिर्जा बड़े साहब की बात ही नहीं करता, मैं तो उनके खिलाफ भी नहीं बात यार, जब करता। से आप आए हुए हो यार, बाकियों से मैं तो पूछ उनकी लेते हैं। किताबें पढ़ता हूँ, मुझे नहीं नहीं ऐसी, मैं कोई उनके खिलाफ, मेरे मुंह से कोई बात सुना, एक बात कर दें कि नहीं मैं नहीं, मिर्जा साहब के अहमदियों खिलाफ के बात बारे की में, है। अहमदियों के बारे में, यू नहीं रिवॉल्व मैं अराउंड मैं तो अहमदी। मैं सारों को एक ही कैटेगरी में अहमदी देखता हूँ। इज अ 1% सेक्ट ऑफ ऑल द एंटायर मुस्लिम्स। 1%, जो मेरे लिए 99% है, जी जी, उनके बारे, उनकी गाड़ मारो ना। मेरे लिए वो सारे बीफ को अगर अहमदी, आप छेड़ोगे मुसलमान, तो फिर सुन्नी, ही शिया, जाके आप ये सारे आखिर में एक ही ठीक कर कैटेगरी सकते में, हैं। मैं तो सारा को एक ही उसमें दायरे में रखता हूँ। अगले दिन भी मेरी किसी के साथ उस्मान बहस हो रही थी, तो मैंने बोला, मैंने कहा ये जो आप लोग हर टाइम इस्लाम 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 को बैश करते रहते हो ना, मैंने कहा पीछे जाओ यार, जहाँ से स्टोरी सही शुरू हुई है उधर से पकड़ो, को वहाँ हम्म से स्टोरी गलत हुई है, वो तो कॉपी पेस्ट आगे आए हैं। हम्म उसको क्यों नहीं बोलते? उसको भी बोलो ना, को ज्यूडिज्म भी गलत है। हर एक रिलीजन को फिर बैश करो, ये क्या कि एक ही को लेके आप लोग लगे हुए हो। नहीं जी, साडा बाबा उत्ते रहना चाहिए। साडा बाबा रहमतुल आलमीन हैगा, ਉਹ ਲੌਂਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚੁਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੋਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ 50 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ या वो सिंगर हैगा सी। मिर्जा साहब ने कहा है कि मुझ पे वही आई है, साबित करो सही कह रहे थे। अबे पहले वाले ने साबित कर दिया क्या? हाँ, उस चूती का उसका साबित करो ना पहले। उस चूती के ऊपर वही आई थी।
मेरा वो नहीं कोई हमेशा करेगा। सवाल हर किसी से ही होता है भाई, मैं हाँ आज आपके इस वाले नबी या उस वाले नबी दोनों में से किसी की भी तस्दीक का तरीका मुझे बता दो, वो तरीका आजमा के जो वेरीफाई हो जाएगा मैं उसको मान लूंगा। लेकिन आप दोनों के पास मसला ये है कि दोनों के पास वेरिफिकेशन का कोई तरीका नहीं है। किसी के There is पास this भी नहीं one था। logic जो हर जगह अप्लाई होता है, जो आपने साइंटिफिक लॉजिक लड़ाना है कि अगर हवा में नहीं उड़ सकता खोता या वट वो आप सब पे लगाओ और रिजेक्ट करते जाओ, या और किसी एक सेकंड के चीज फायदा है, कोई नहीं है। हाँ, और ये जो हदीसों को आप डिबंक करते हो विच इज फाइन, वो अब्बासी भाई चले गए, उन्होंने पर्सन ले लिया, बट दैट्स फाइन। आई डिडंट मीन टू डू दैट, लेकिन जब से आए हुए थे वो अहमदी पे बात करते हैं, मुझे सर में दर्द हो जाता है अहमदी पे बात कर सुन सुन के। लेकिन आप 1% है दुनिया में, 1% यार उनके पीछे छोड़ दो, वो जो बेंचो 99% है उनको भी तो पकड़ो ना। दैट्स व्हाई आई हेट इट जब नहीं ये वो मेरी अहमदियों सॉरी पे तो जो 99% मुसलमान है, जो बड़ा बाबा है, जो सबसे आजकल मसला बना हुआ है कि मोहम्मद के नाम पे जो है जी ब्लास्फेमी में उसको कत्ल कर दो, उसको मार दो, ये जो सारे इनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं वो मोहम्मद के ऊपर हो रहे हैं कि वो चूतिया खुद इतना सेंटिमेंट उसके हर्ट होते थे। अस्मा बिन मरवान को उसने मरवाया, अबू वफा को पता नहीं 50 स्टोरियां इन्हीं किताबों में लिखी हैं जो उसने मरवाए थे सिर्फ बोलने पे, उसका जिक्र कोई नहीं करता। नहीं वो जी रहमतुल आलमीन थे, उनसे बेहतर तो इंसान कोई नहीं है, वो जी रोल मॉडल है, उसको क्वेश्चन करना चाहिए। और ये जो बदमाशी है ना इनकी, इसको रोकने के लिए वड्डे नु गंदा करोगे तो तुम्हारी बदमाशी रुकेगी, नहीं तो उन्होंने आप लोगों को भी, हमसे पहले आप लोगों को चढ़ा देना, उन्होंने जला देना है। प्लस वड्डे को ये कह के क्लीन चिट दे देना कि उसका तो ये मीनिंग ही नहीं था, ये भी एक बड़ा ऑफ कोर्स मतलब कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। गुलाम, हाँ, पूरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। वो जो गुलाम अहमदी है, अहमदी साहब हैं, उनका जो है वो मैसेज झूठ है, लेकिन वो बड्डे का मैसेज सच है कहते हैं, अब वो तो लेट्स से सब आया ही नहीं ना, आया ही नहीं। लेट्स से अगर वो कहें कि मैं प्रेग्नेंट हुआ इल्म के साथ और मैंने इल्म को जन्म दिया, बात तो फिर उसकी भी ठीक है, क्योंकि वो तो वो बात ही नहीं कर रहा जो आप लोग समझ रहे हो, उसको भी फिर आप डिफरेंट मीनिंग देके साफ कर दो। इंटरप्रिटेशन तो कोई भी दे दो ना। नहीं तो वो तो इंटरप्रिटेशन तो कुरान कोई से बनाओ। कहते हैं कि मोहम्मद मूसा ईसा इस नाम का कोई बंदा कभी आया ही नहीं है, तो सब करेक्टर है। इसलिए वो ठीक अपनी है, ना आइडियाज छुपाते हैं कि वो भगवान बना है हुआ ना, है, कोई इस जवाब जादूगर में बना हुआ है। इस जवाब में आपको अकल नजर आ रही है, शर्मिंदगी नजर आ रही है? इस जवाब में शर्मिंदगी शर्मिंदगी नजर आ रही है? इस जवाब में ये अगर हदीसें देखे तो फिर तो इसके पीछे बंदा छुप जाए, बेहतर यही है। नहीं छुप सकते इसके पीछे, कहां से छुपोगे? आपका 100% कुरान जो इस दुनिया में पड़ा हुआ है ना, उसका वही मतलब है जो मैं, फखर भाई, फे, रिया, वॉयजर, इवन स्काई डैडी, स्मैकी, हम जो बता रहे हैं ना, वो 100% आपके घरों का कुरान है। जिस कुरान की आप लोग बात करते हो वो है कहाँ? वो दिखा नहीं तो दो लेकिन पहले। चलो उस्मान भाई, फॉर एग्जांपल जैसे ये कहते हैं कि हदीसों में झूठ है, चलो मैं भी कहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं ओपोजिट हदीसों पार्टी में में आ झूठ जाता है, हूँ। नहीं आपका मिसाल नबी झूठ है, पहले उसको तो नहीं साबित नहीं करो। नहीं, मैं हदीसों तो मिसाल बहुत दे रहा बात हूँ। की बात है। फॉर एग्जांपल अगर कल ऐसी सिचुएशन होती है कि जो मतलब बहुत सारी हदीसें उन्होंने ज़ईफ कर दी है ना कि ये नहीं मानते ये नहीं मानते, कल एक बंदा एक पावरफुल आता है जैसे ट्रम्प है, तो ये इस तरह का कोई सऊदीया में ही आ जाता है और वो ये सब चीजें देखता है और कहता है आज के बाद कोई किसी किस्म की भी हदीस जो है वो वैलिड नहीं है, सिर्फ कुरान। तो फिर ये सारी बातें कहाँ जाएंगी? तो वो हदीसें कहां से आ रही? कुरान से आ रही है ना। आप पहले पहले तो आप लोगों ने सच बोलना शुरू करो। जो कुरान है, जो हदीसें हैं, वहां से ड्राइव हो रही हैं, तशरीह है उन आयतों की। ये झूठ बोलना आप लोगों ने बंद करना है। अच्छा, जो आप हदीसों के ब्लंडर छुपा लेंगे, ये जो कुरान के ब्लंडर है वो वहां से छुपाएंगे फिर? नहीं छुपा ये सकते, बात वो है। उससे बड़े दूसरी ब्लंडर है वहां आपके पे। कुरान को आप ये जस्टिफाई कहें करती हैं कि और मोहम्मद नाम जैसा कोई शख्स दुनिया में नहीं आया था, ईसा भी नहीं आया था, लेकिन फिर आप एक इतनी पुरानी किताब से ऑब्सेस्ड हैं नहीं लेकिन जिसकी फिर आपको बुखारी शोर पहले की है। जैसे जैसे कुरानिस्ट है ना, अभी तो कुरानिस्ट को तो लोगों ने नाम भी सुनना शुरू कर दिया ना, तो शुरू शुरू में जब ये अभी कुरानिस्ट अभी नहीं लोग नाम सुनो उसने किया। कुरानिस्ट का पहला काम है मेन स्ट्रीम में जाके अपने आप को कायल करवाना कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। कुरानिस्ट डजंट एग्जिस्ट इन दिस हाँ वर्ल्ड। एग्जैक्टली, अभी तो चले लोगों को पता चल गया कि कुरानिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नहीं वो करते ना, इस तरह कहा है के कुरान। लोग हैं जो सोच नहीं रखते हैं नहीं कि नहीं लेकिन नहीं, पहले किताब नहीं सोच, निकालेंगे तब तक वो सोच एग्जिस्ट मीन्स नहीं करते। नथिंग, सोच मीन्स नथिंग। और रिया, किताब निकालना इज नॉट द ओनली थिंग। किताब निकाल के उसको एस्टेब्लिश कराना है कि यस दिस इज अ बुक व्हिच एग्जिस्ट टुडे। अभी तो वो किताब एग्जिस्ट नहीं करती। और एग्जैक्टली। और दूसरा, ये जो कुरानिस्ट है ना, या ये जो सारे रिफॉर्मर्स हैं, इन्होंने पहले जो मेन स्ट्रीम मुसलमान है ना, जो 99% मुसलमान है, पहले उनसे जाके जो है ना वो ब्लेसिंग लेनी है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमें एग्जिस्ट करने दो। ये लोग छलांगे मारते हैं एथियस्ट के ऊपर। आपका हाँ, हमारे साथ तो एथियस्ट को काम ही नहीं मोमिन बनता। बनाना, एथियस्ट को मोमिन बनाना मकसद आपका ही तो है। हमारे साथ काम ही नहीं बनता। आप अगर कुरानिस्ट हो, आप कोई नई कोई ट्रांसलेशन लेके आ रहे हो, वेरी वेल, मैं ये नहीं कह रहा कोई बुरी बात है कोई नई ट्रांसलेशन आना, वो रिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन आप जाके मुसलमानों को कायल करोगे पहले कि ये है असल। जब वो मान जाएंगे ना, फिर एक एस्टैब्लिश्ड ट्रांसलेशन अवेलेबल होगी, फिर उसकी कोई हार्ड कॉपीज होंगी या कोई वेबसाइट्स होंगी। चक्कर अभी ये है कि जो कुरानिस्ट हैं या जो नया तर्जमा निकाल रहे हैं, यू गाइस आर नोवेयर। सिर्फ टिकटॉक के ऊपर हिंदू बैठे हुए हैं जिनको अरबी आती नहीं है। वो चैट जीपीटी को कहते हैं फरजाहा का क्या मतलब है, चैट जीपीटी कहती है फरजाहा का कुरानिक मतलब वजाइना है। नहीं, फरजाहा का कुछ और भी तो मतलब हो सकता है। हाँ, फरजाहा का और मतलब हो सकता है लाइन। अच्छा, और क्या फरजाहा का मतलब? और ये मैं इसी तरह जा रहा हूँ, आप चैट जीपीटी से पूछ के बता लेंगे ना। हाँ ऐसी है, ट्रेन भी वैसी है। फरजाहा का और क्या मतलब है? फरजाहा का तीसरा मतलब जो है वो पार्ट करना है, कोई ऐसी चीज जो जिसके दो साहिल हो। अच्छा, वो जितने 12 टाइम्स आपको बताएगा ना उसके मीनिंग्स, वो सारे वजाइना से मिलेंगे, सारे 12। उसके बाद जाके चैट जीपीटी जब बुखला जाएगा तो वो कहेगा फरजाहा का मतलब है आइसक्रीम। अच्छा, वहां पे कुरान से आयतें देखा फरजाहा का मतलब, वो ये क्यों नहीं बताते कि हमें चैट जीपीटी